यानी 9, यानी ये पूरा का पूरा 91 कहा गया। आप ये रूल 2 को ना उतना ही गहराई से समझोगे जितना गहराई से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जितने भी बीपीएससी के तहत शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर के रूप में हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल के टीचर के रूप में हो, या हाई सेकेंडरी टीचर के रूप में हो, वो सभी मैथ के इस टॉपिक को ना भली भांति देख ले, समझ ले और जान ले, क्योंकि 1 नंबर इससे तो रहना ही रहना। आप बोलेंगे सर 1 नंबर क्या घनमूल से क्वेश्चन आएगी? तो आएगी सर, तो बड़ा बड़ा घनमूल अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो कैसे उसको जल्दी बनाया जा सके, इस रास्ते पर कि कैसे 1 सेकंड में ये घनमूल बनेगा, आज मैं इसी को लेकर के आपके सामने आया हूं। लेकिन सबसे पहले कि आप मैथ क्लास जब करें तो पेन और पेपर सामने रखें, और जिन जिन चीजों को, जिन जिन बातों को मैं नोट करवाऊंगा और बोलूंगा कि साथ साथ याद कर ले, वो साथ साथ आप लिखते और याद करते भी चले। तो सबसे पहले क्यूब रूट जानने के लिए आपको 2 अहम रूल आपको जहन में, अपने दिमाग में एकदम डाल लेनी है। वो क्या? तो सबसे पहला आपका रूल 1। ये रूल 1 है क्या? तो रूल 1 समझने के लिए आपको एक गहराई से बात जानना बहुत जरूरी है। वो क्या? कि अगर किसी का इकाई अंक 1 हो, किसी का इकाई अंक 1 हो, तो उसका अगर क्यूब करूंगा या आप क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक भी 1 ही आएगा। बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा तोड़ के बताइए। तो तोड़ और जोड़ कर सब के साथ आपको बता रहे हैं कि जैसे 11 का क्यूब करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक 1 है। क्या है? 1 है। तो अगर इकाई अंक 1 है और अगर 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 यानी कि 1331 आएगा। अब ये जो 1331 आया, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे इकाई अंक 1 है, तो यहां आएगा। सर दूसरा एग्जांपल लेके और समझाइए। चलिए एक और समझा दे रहे हैं। अगर 12 का क्यूब किया जाए, आप देख रहे हैं यहां इकाई अंक, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पे ही चर्चा करना है आपको और ध्यान भी देना है। तो ये इकाई अंक 2 है और 2 जिसका है उसका अगर क्यूब करेंगे, ऐसे इसका क्यूब करेंगे तो 1728 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 इकाई अंक है और 2 का इकाई अंक का अगर पूरा 12 का क्यूब किया जाए तो टोटल 1728 आ रहा है और इसका इकाई अंक 8 है। बस इसी चीज को आपको थोड़ा समझना है। बहरहाल आपको बिहार का सबसे टीचर बनना है। वाकई ये 2023 में आपको जॉब ले लेना है, तो एकदम ध्यानपूर्वक आप इस चैप्टर को समझें, फिर इसका आगे कैसे फायदा होगा मैं आपको दिखाता चलूंगा। तो आप इस चीज को भली भांति जान चुके, किसी का इकाई अंक अगर 1 होगा तो उसका इकाई अंक 1 होने के साथ साथ उसका इकाई अंक 1 ही होगा, और किसी का इकाई अंक 2 होगा, किसी का इकाई अंक अगर 2 होगा तो उसका इकाई अंक 8 होगा। उसी तरह किसी का इकाई अंक 3 होगा, 7 हो जाएगा, आपका 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 3, 8 का आपका 2, उसी तरह 9 का 9, 0 का 0। अगर मैं और इसे सही ढंग से अगर इसे मैं पूरा लिख दूं ताकि एक ही कतार में आ जाए, तो मैं लिखे चलता हूं, आप भी मेरे साथ साथ थोड़ा सा पेन और पेपर साथ में उठाकर नोट करते चले जाएं तो आपका नोट्स बन जाएगा। और उम्मीद है कि नोट्स आपके साथ साथ आपके घर में जो भाई बहन जो और एग्जामिनेशन की तैयारी करें उनको भी काम आएगा। तो प्लीज आप जरूर नोट करते चले जाएं। तो सबसे पहले आप नोट करिए 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7। आप बिहार के हैं तो 3 तो नहीं बोल पाएंगे, तो 3 बोल दीजिए। तो 3 का 7, उसी तरह 4 का 4, 5 का 5, उसी तरह 6 का 6,
7 का 3, 8 का 2, उसके बाद 9 का 9, 0 का 0। आप बोलेंगे सर अजीबो गरीब खेल आप खेल रहे हैं, बस याद करने के लिए सिर्फ दो ही चीज आपको और मुझे समझ में आ रही है सर। एक कैसे, देखिए आप 1 का 1, चलिए याद हो गया। आप देखिएगा 4 का 4, यानी सेम याद हो गया। 5 का 5, यानी 5 का 5। आप देखेंगे 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। याद करने के लिए बच्चों सिर्फ दो ही चीज है, एक 2 का और एक 3 का। तो 2 का 8, तो 8 का 2, एकदम रिवर्स। यह देखिए 8 का 2, 3 का 7, तो 7 का 3, आप देख लीजिए 7 का 3। यानी कहने का मतलब कि याद करने के लिए सिर्फ यही दो डिजिट है जिससे आपको याद करनी है। 2 का 8, 8 का 2, फिर से एक बार 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। यानी उम्मीद है कि आप लिखने के साथ साथ, नोट्स बनाने के साथ साथ आप अपने दिमाग में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बसा लिए होंगे। अब चला जाए रूल 2 के ऊपर। तो रूल 2 क्या कहता है बंधु, यह भी देखा जाए। रूल 2 कहता है कि भैया पहले तो क्यू कर लो, यानी कहने का मतलब पहले क्यू कर लो। तो क्या क्यू कर लो, सबका क्यू निकाल लो। तो 1 का क्यू 1, चलिए 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512 और 9 का क्यू 729। पहले सबका क्यू आपको कर लेना, यानी क्यू आपको याद है तो अच्छी बात है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। और किन्हीं को याद नहीं है तो याद करना अति जरूरी है। जैसे आदमी ऑक्सीजन, पानी और मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता है, उसलिए हर एक जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, ये याद करना बहुत ही जरूरी है। अब आ जाइए, अब थोड़ा सा देखिए, आप अगर समझेंगे, जानेंगे, सोचेंगे तो एक चीज पाया जाएगा कि भैया ये दोनों का अंतर 7 है। यानी कहने का मतलब अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखें और बोले आगे लिख बचवा, तो आप आगे लिखिएगा 11 ऑटोमेटिक, 12 13 14 15 16 17 18 19 और अगर 20 पे खत्म किया जाए तो ऑटोमेटिक 21। यानी कि ये जो है गिनती आप ऑटोमेटिक लिखेंगे। उसी तरह आप थोड़ा अगर ध्यान से देखें और समझेंगे और जानेंगे तो क्या जानेंगे, क्या समझेंगे, क्या देखेंगे, तो सर ये अगर 1 और ये 8 है, इसका मतलब जरूर ये 7 पे खत्म हुआ होगा। समझ रहे ना, समझ रहे ना। 1 और 7 तभी तो 8 आएगा। यानी यहां और यहां के बीच में जो दूरियां हैं 1 से 7 की है। अब आप देखेंगे अगर यह 27 है, जरूर ये 26 पे खत्म हुआ होगा। अगर ये 64 है, जरूर 63 पे खत्म हुआ होगा। अगर 125 है तो जरूर 124 पे खत्म होगा। ये 216 है तो 215 पे खत्म होगा। ये 343 है तो 342 पे होगा। और ये 512 है तो इससे पहले वाला 511 ना आएगा। अगर ये 729 है तो ये 728 होगा। और लास्ट में करेंगे तो 9 9 9 दे दीजिए, क्योंकि फिर 10 का क्यू करेंगे तो यहां पे 1000 होगा, तो 1000 से पहले 999 होगा। कहने का मतलब कि अगर ये क्यू सबको याद है, क्यू सबको याद है, तो इससे एक पहले लिखते चले जाइए तो आपका ये रूटीन तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा देखिए इसका करिश्मा, चमत्कार, जादू क्या, तो देखिए ये आप कर लेंगे आपका रोल नंबर। सर ये रोल नंबर कहां से आ गया? क्यूब रूट सिखाते सिखाते अब भी मालूम चलेगा। देखो तो सही, जानो तो सही, पहचानो तो सही। आपके सामने ओशो सर खड़े हैं। तो सबसे पहले इसको 1 नंबर में डालिए। बोले सर गजबे बात करते हैं,
आप ये 3 नंबर डालिए, इसको 4 डाल दीजिए, इसको 5 में समेटिए तो इसको 6 में, और इसको 7 में जगह दीजिए तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 में होगा। तो सर ये वाला का है, तो ये वाला है रूम नंबर। अब सर ये का रोल नंबर और रूम नंबर पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब ये समझ में आ जाएगा। सब ये जो ढक्कन है खुलने वाला है, दिमाग की बत्ती जलेगा और मुंह से निकलेगा सर गर्दा। आइए तो गर्दा वाला देखा जाए। तो जैसे आपका जब एग्जाम हुआ था मैट्रिक का, और मैट्रिक में आपका रोल नंबर कुछ रहा होगा, तो सर क्या रहा होगा थोड़ा तो हम बता दे रहे एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपका रोल नंबर सपोज कीजिए यहां पे किन्हीं का 24 रहा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये 24 का ताल्लुक आप कहां से कर रहे हैं। तो देखा जाए कि 1 से 7 का बीच में जिसका रोल नंबर होगा रूम नंबर 1 में बैठेगा। याद कीजिए जब एग्जाम देने जाते थे ऐसे हाथ में एडमिट कार्ड लेकर के, और वहां गेटवा पे जो है देखते थे जिसका रोल नंबर 1 से 7 के बीच में होगा, ओहो हो रूम नंबर 1 में, जिसका 8 के 26 के बीच में होगा 2 में, 27 से 63 के बीच में होगा 3 में। याद कीजिए जब आप मैट्रिक एग्जाम देने जाते थे वो बैग लाद करके वो टेम्पू से, तो समझ रहे हैं ना, तो वही चीज है। तो अगर ये 24 है आपका रोल नंबर, तो आप खुद बोलिए आप मैट्रिक में कौन रूम नंबर में बैठे होंगे। तब बोले सर इसमें क्या बोलना, 8 से 26 के बीच में ना 24 होगा, में 2 में बैठेंगे। तो अगर हम दे दें कि 360 अगर किसी बच्चा का होगा, सर हम ही उसको ढूंढ देंगे 360। हो सर 343 से 511 का बीच में आता, 360 लीजिए, ढूंढ दिए। ये रूम नंबर 6 में नहीं, क्योंकि सर आप बोले 343 से 511, यानी रूम नंबर 7 में बैठेगा। तो चलिए एक तोड़ बल्लेबाजी किया जाए T20। अगर 786 हो, जो एक पवित्र माना जाता है किसी धर्म में, 786 है ना, तो अगर ये रोल नंबर किसी को मिल गया होगा तो ये तो बड़ा शुभ रोल नंबर है और नंबर है। तो ये कहां बैठेगा, तो तुरंत तपाक सर बोलेगा सर ही तो लिखे हैं 728, तो यहां तो नहीं है क्योंकि सर यहां कम है, तो जरूर 729 और 999 के बीच में होगा, यानी कहने का मतलब वो नंबर 9 में बैठेगा। यानी कहने का मतलब आप ये रूल 2 को ना उतना ही गहराई से समझे होंगे जितना गहराई से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। समझ में आया? बहरहाल एक बार फिर से दिखा दूं और बता दूं कि आखिर सर ये है क्या, एक बार बता ना दीजिए दोबारा, ताकि जब एग्जाम देने जाएं और रूम में बैठे और ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाए बिहार टीचर वाला, तो सर गर्दा गर्दा ना हो जाएगा। तो चलिए, तो गर्दा उड़ाने के लिए यहां से फिर से रूम में एक बार देखा जाए। तो क्या बताया था, रू 1 में 1 का डिजिट 1, अगर 2 हो तो 8, 8 का 2, 3 का 7, तो 7 का 3, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, लेकिन 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 9 का वही रहेगा जी, 9 का 9, 0 का 0। रूल 2, तो भैया सबसे पहले ये सबका क्यू, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। चलिए, अब ये जो 8 है, इससे पहले डिजिट, इससे पहले डिजिट, इससे पहले अंक, इससे पहले वाला, 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 और उसके बाद अंतिम स्टेप है कि सबका रूम नंबर बैठा दें। अब जब ये आप नोट कर लिए होंगे नोट्स के रूप में, तो यहां पे अब समझ में आया, सर ये खेल तो समझ में धीरे धीरे आ रहा, लेकिन सर एग्जाम्पल के रूप में अगर इसको समझा दें तो सर मजा गर्दा दुगना ना हो जाएगा। तो अब सर एक एग्जाम्पल देकर के, 2 एग्जाम्पल देकर या 2-3 एग्जाम्पल देके अगर आप सर बता दें, फिर सर हम एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के करते जाएंगे, और छोटा भाई भी घर में होगा, छोटकी बहनी भी होगी, तो उसको भी सर हम पढ़ा देंगे, क्योंकि हम पहला तो टीचर घर में हम ही बनेंगे, तो पहले शुरुआत घरे वाला से हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम ले ले जो लिखा हुआ डाटा के रूप में मेरे पास। अगर हम बोल दे कि भाई 592702704 और इसका क्यूब रूट निकालो बचवा। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक नंबर। एक एग्जाम्पल और लिख दें ताकि जो है समझ पाए, समझा पाए, दिखा पाए, आप देख पाए। चलिए
तो एक इसको भी सर तब निकाल के बता दिए, 2 एग्जांपल लेके आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर से जो है एग्जांपल और करवा देंगे प्रैक्टिस के रूप में। सबसे पहले जब आप 7-8 में पढ़े होंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम मेमोरी लेस वाला होगा कि सर अभी तो भूल गए होंगे, सर बहुत पुराना, अभी तो बहुत ही उम्र का हो गए होंगे। तो उस समय आप पढ़े होंगे तो आपका जो शिक्षक जो थे, जो टीचर गुरु जी थे, वो बोलेंगे बेटा जब क्यूब रूट आएगा ना, क्यूब रूट घनमूल, तो 3 का ऐसे जोड़ा बनाना। कितना का जोड़ा? 3 का जोड़ा बनाना, क्योंकि क्यूब रूट में 3 का जोड़ा बनता है, स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा बनता है। 3 का जोड़ा बनाना बेटा। अब बनाने के बाद अब मेरा वाला आइडिया देखिए, पहले 3 का जोड़ा बनाइए, यहां भी 3 का जोड़ा बना दिए, यानी 3 का पेयर हर हाल में लेना है। तो पहला क्या बोले कि 3 का जोड़ा ले, 3 का जोड़ा ले, 3 का जोड़ा, 3 का ले लिए। दूसरा, फिर इसका इकाई अंक ले, 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 और जो भी इकाई अंक आएगा रूल 1 को इंडिकेट करेगा, रूल 1 को इंडिकेट करेगा। तो आप देख रहे हैं इसका इकाई अंक 4 है, 4 है, तो ये रूल 1 को इंडिकेट करेगा, रूल 1 को इंडिकेट करेगा। तो आपको याद करवाए 4 का 4, 4 का 4, तो 4 का रूल 1 के अनुसार से क्या आ गया बच्चों? तो 4 का 4 आ गया। चलिए यहां तक तो आप समझे, 4 का 4 आया। अब सर आगे बाकी जो बचा, ये जो बचा हुआ अंक है बबुआ, ये 592, यही तो गर्दा उड़ाएगा, यानी यही आपका रोल नंबर है। और आपका रोल नंबर ये ढूंढना है, और रूम नंबर कहां है वो उसको देखना है। तो किसी बच्चा का रोल नंबर 592 है, तो 592 होगा, तो आप देखिए 512 से 728 के बीच में ही बैठेगा, और रूम नंबर 8 में, यानी ये रूम नंबर 8 में बैठा, यानी ये 84 का क्यूब रूट निकल के आ गया। अब एग्जांपल 2 भी देखिए, एक और क्या बोले, 3 का जोड़ा, 3 का अंक, पीछे से 3 को जोड़ा लें, पीछे से 3 का जोड़ा लें, तो पीछे से 3 का जोड़ा ले लिए। उसके बाद इसका इकाई अंक रूल 1 के रूप में, इकाई अंक 1 है, तो रूल 1 और 1 का 1, तो ये हो गया 1 का, यहां पे क्या आ गया? 1 आ गया। चलिए यहां तक भी आपको समझ में आया कि 1 का 1 आ गया। अब ये आपका बचा हुआ रोल नंबर, तो 753, यानी यहां से लेकर यहां के बीच में, यानी यही सी का बीच में 753 बैठेगा, यानी कहने का मतलब ये रूम नंबर 9 में है, यानी 9 में, यानी ये पूरा का पूरा 91 का आ गया। अब आप देख करके समझ पा रहे होंगे सर ये तो चुटकियों का खेल है। वाकई सर गजब है, आप गर्दा उड़ा देते हैं। क्यूब रूट अब तो धजिया उड़ा देंगे, देखते जाइए उसको सर। बहरहाल आप उड़ाते रहिएगा, लेकिन पहले कुछ प्रैक्टिस सेशन कर ले, कुछ एग्जांपल लेके आया हूं ताकि मेरे साथ आप भी सॉल्व करते चले जाए, मजा देखिए। लेकिन पहले एक बार और थोड़ा सा दोहरा ले। रूल 1 क्या कहता है? इकाई अंक 1 का 1, 2 का 8, तो 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 3 हो जाएगा, 3 का 7, 8 का 2, 2 का 8, 9 का 9 हो जाएगा, 0 का 0। ये तो आपको मालूम है रूल 2। ये हो गया सबका क्यू, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का क्यू, 6 का 7 का 8 का 9 का क्यू, और इससे एक पहले वाला। बाकी रोल नंबर, और रोल नंबर के हिसाब से आप इसको बस आपको याद कर लेना है, और उम्मीद है कि याद हो चुका होगा। अब चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन के ऊपर चले। तो प्रैक्टिस सेशन ये आपका एग्जाम्पल लेकर आया हूं ताकि आप खुद ये प्रैक्टिस कर पाए। तो पहला क्वेश्चन क्यूब रूट के रूप में सिखाया जाए। पहला क्या बोले बाबू? पहला 3 का जोड़ा बना ले, 3 का, पीछे से 3 का जोड़ा बना ले, यानी 3 का जोड़ा बना ले। सबसे पहले 3 का जोड़ा बना लिया, चलिए सर। उसके बाद फिर क्या बोले कि जो भी इकाई अंक होगा, पीछे का सबसे लास्ट इकाई अंक होगा, ये इकाई अंक सर 5 है। अब इसको रूल 1 देखेंगे, तो 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, तो ये हो गया 5 का 5।
अब 91, यही आपका रोल नंबर है जो याद रखना है। तो अभी आपको याद नहीं है, इसलिए स्लाइड में दिखा दे रहा हूं ताकि उससे आपको मालूम हो जाए। यानी था, देख लीजिए 91 था, अब 91 है तो प्रीवियस में आप देखेंगे 91 कहां, यहां बैठेगा नहीं, यहां नहीं, यानी सर 64 से 124 के बीच में ही ये 91 आता है। 64 और 124 के बीच में 91, और ये कहां बैठेगा, तो सर 4 में बैठेगा। तो सर नेक्स्ट स्लाइड चलिए, और यहां पे 91 वाला रोल नंबर लड़का 4 में बैठेगा, इसलिए सर ऐसा 45 कीजिए, तो इसका रिजल्ट क्यूब रूट के में आया आपका 45। सर एकदम 1 सेकंड में आ रहा सर, एकदम होगा बाबू, बस देखते जाइए। फिर 3 का घेरा, ये लक्ष्मण रेखा 3 का लगाइए, और इकाई अंक देखिए, तो इकाई अंक 4 का याद करवाए थे, 4 का 4। अब ये जो बचा यही तो है जो आपका रोल नंबर है, और यही रोल नंबर है तो आपको देखना है, चूंकि याद रखना होगा। अभी स्लाइड में मैं दिखा दे रहा हूं कि 830 आप देख पा रहे हैं, 729 से लेकर 999 के बीच में ही 830 होगा, और ये हो जाएगा 9 का घेरा में, यानी कहने का मतलब है कि ये आपका हो जाएगा 94 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप भी करते चलिए मेरे साथ साथ। 3 कितना का घेरा, 3 का घेरा, लक्ष्मण रेखा 3 का, इकाई अंक कितना, 9 सर, तो 9 का 9, 9 का 9। ये जो बचा हुआ रोल नंबर, तो सर स्लाइड एक बार फिर से खोलिए ना, देख ले 493 कहां है, अभी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 343 से 511 का बीच में देखिए, तो सर यही तो 7 है, यहीं तो बैठा मिलेगा वो लड़का। तो चलिए ये आपका हो गया यानी कि 7 रोल नंबर वाला ही, यानी 79 का। आइए थोड़ा 4 पे चर्चा कर ले। क्यूब रूट, हाँ भाई क्यूब रूट, 3 का पेयर जी, 3 का पेयर, 7 का, तो सर 3, यही तो याद करने वाला एक चीज था, तो ये हो गया 3, यानी 7 का 3 हो जाएगा, 7 का 3 यानी हो जाएगा 3। आपका रोल नंबर 250, तो देख लीजिए एक बार 250 रोल नंबर, तो सर यही तो है 216 से लेकर के 342 का बीच में, यही तो 250 नंबर रोल नंबर वाला लड़का मिलेगा, तो ये रूम नंबर 6 में बैठा होगा। तो चलिए ये 6 में बैठा मिलेगा, यानी ये 63 का, 63 का। और अंतिम क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में आप खुद करिए और देखिए कि कर पा रहे कि नहीं विदिन 3 सेकंड में। गर्दा उड़ जाएगा बच्चों, ये तो आज शुरुआत है, देखिए कैसे गर्दा उड़ जाते हैं। मैथ 30 क्वेश्चन, बिहार जो शिक्षक बनना चाहते हैं वाकई 30 क्वेश्चन मैथ का आएगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन आप एग्जाम के बाहर निकालिएगा तो पूरा करके आएंगे, ये ओशो सर का प्रॉमिस है जो आपसे लिए हैं। तो चलिए ये 3 का 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 का 3 आपका रोल नंबर, बस यही आपको परेशान करेगा जो आपको याद कर लेना है। तो भैया 658 देख लीजिए, 658, तो 658 यहीं बैठेगा ना, तो ये 8 में होगा, तो ये 8 में होगा, तो ये हो जाएगा 8 में, यानी कहने का मतलब कि रिजल्ट आ गया है T7। ये आपका पहला सेशन हम बताएं क्यूब रूट के रूप में कहां कहां काम आएगा बच्चों। तो आपका देखिएगा एक चैप्टर जो पूछेगा सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, उसमें ये काम आएगा, यानी सरलीकरण का एक चैप्टर है। तो जब सरलीकरण में उसके बाद आपका फिर दूसरा है कि पूरा का पूरा एक क्वेश्चन ही दे देगा क्यूब रूट निकालने का, वहां भी काम आएगा। तो जब उसके बाद खासकर जब बोर्ड मास करेंगे रूल के हिसाब से ये भी काम करेगा और इसी के रूप में करेगा, तो बहुत सारे चीज में ये लाभ पहुंचाएगा, खासकर जो बिहार में, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान मिलना आजकल आसान है, सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल। बाबू मौका है, हथियार लो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।